नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। देश की महान विभूतियों की प्रतिमाएं एक ही जगह पर की गई स्थापित। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार बनेगा टेक्सटाइल हब, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। देश भर में मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार बकरीद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को पर्व की दी शुभकामनाएं। प्रदेश में भूमि सुधार विभाग में बड़ा बदलाव। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सारे काम होंगे ऑनलाइन। मधुबनी में 2 दिवसीय मिथिला आम महोत्सव का हुआ आयोजन। 150 किस्मों के आम की लगाई गई प्रदर्शनी। और आज बिहार के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। देश की महान विभूतियों की प्रतिमाएं एक ही जगह पर स्थापित की गई हैं। संसद परिसर में स्थापित यह प्रेरणा स्थल आगंतुकों और देश के नौजवानों को प्रेरित करेगा। संसद भवन की भव्यता को बढ़ाने के लिए लोकसभा सचिवालय में प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। इस प्रेरणा स्थल में 15 महान विभूतियों और वीर सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की विशाल प्रतिमाएं शामिल हैं। ये सभी प्रतिमाएं संसद भवन परिसर के अलग अलग हिस्सों में लगी हुई थी, लेकिन अब इन्हें एक ही जगह स्थापित कर दिया गया है। इस पहल से लोगों को इनके दर्शन करने में आसानी होगी, साथ ही युवाओं को इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए किसी तरह से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूं। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहां देखा है। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। आज का दिन उसी कड़ी के अंदर प्रेरणादायक भी है, सदा यादगार भी रहेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल का हब बनेगा और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बेगूसराय में उद्योग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आम लोगों के लिए निफ्ट के ट्रेनिंग का सेंटर भी खुलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार का सेंटर है। यहाँ सेरिकल्चर का भी बहुत स्कोप है, हैंडीक्राफ्ट का स्कोप है। तो आज 2 दिनों में मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए बेगूसराय कल आए हैं। भारत सरकार के सारे अधिकारी, राज्य सरकार के सारे अधिकारी सब मिलकर के इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल हब के रूप में कैसे प्रदर्शन स्थापित हो, आज मुख्य रूप से इसी पर चर्चा और चिंतन के लिए 2 दिनों से हम लोग। कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर मदरसा शमशुल हुदा के प्रिंसिपल महशूद आलम कादरी नदवी ने कहा कि कुर्बानी देने से देश में अमन और भाईचारा व्याप्त होता है।
ईद उल अज़हा के मौके पर दीन इस्लाम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में क़ुरबानी पेश की जाती है। कहने के लिए ये क़ुरबानी जानवर की क़ुरबानी होती है, लेकिन दरअसल अल्लाह के हुजूर में तमाम बंदों की तरफ से ईसार की क़ुरबानी होती है, ख्वाहिशात की क़ुरबानी होती है, नफ्सियात की क़ुरबानी होती है और बंदे मोमिन अल्लाह के सामने ये अहद करता है कि हम इस दुनिया के अंदर तेरे बताए हुए तरीक़े ही पर जिएंगे और रहेंगे, अमन और सलामती के साथ इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार। पटना जिले के बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट से दियारा जा रही एक नाव के डूबने से अभी भी 2 लोग लापता है। आज एक पुरुष और एक महिला का शव बरामद किया गया है। नाव पर 17 लोग सवार थे। वहीं पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि परिवहन विभाग को नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जहां श्रद्धालु भीड़ होने की वजह से नाव से गंगा की दूसरी तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नाव नाव दुर्घटना हुई और उसमें जो 4 लोग जो है वो लापता हो गए। उसमें से आज सुबह जो है एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो नाव के मामले में जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है, एक बार फिर हम लोगों ने परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी एमवीआई उनको डायरेक्शन दिए हैं। साथ ही में जो है आपदा विभाग के द्वारा जो है मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस तरीके से नाव का संचालन होगा, तो किस तरीके से लोगों को बिठाया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। अंचलाधिकारी बेसिकली अंचल लेवल पे जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी है कि जो नाव का परिचालन जो है उसको देखते हैं। तो कई सारे घाट है गंगा नदी, क्योंकि पटना में ईस्ट वेस्ट आप देखेंगे तो कई सारे घाट है। तो आज से, क्योंकि कल भी जो है एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लोग एंगेज थे, साथ ही में गंगा दशहरा का पर्व था, आज बकरीद का पर्व है, तो ये जो है हम डायरेक्शन उनको दे दिए है। 1-7 दिन के अंदर जो है हम सारे जांच करके जो है जो अयोग्य नाव होंगे, परिचालन होंगे, उसको रोकेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के शिवपुर गंगा घाट पर 4 बच्चों के डूबने से हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। वहीं दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटवारा मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत पर भी मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मान और अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्व भूमि सर्वे कर मानचित्र को डोर स्टेप डिलीवरी करने का आदेश दिया है। अंचल अधिकारी पूरे बिहार में थे जो कि विभिन्न भ्रष्टाचार में उन पर आरोप था या पकड़े गए थे। मैंने पहला दिन फैसला लिया और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया। पहला दिन ही सजा दे दिया, क्योंकि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर वो सजा से बच रहे थे। मंत्रालय और मंत्री जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक आप पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मैंने पहला दिन कहा अपने पदाधिकारियों को कि जो मंत्री आपके विभाग में आए हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रह करके इस विभाग को चलाना चाहते हैं। आम लोगों के खानपान में मोटे अनाज को शामिल करने को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना के रविंद्र भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कृषि मंत्री मंगल पांडे और मोटा अनाज के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर खादर वली सहित कई अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। आहार ही आपकी औषधि है। इस मंत्र को पूरे प्रदेश में
साफ करने के उद्देश्य से पटना के रविंद्र भवन में 16 जून को मिलेट्स महोत्सव का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। उन्होंने आम लोगों को खान पान में मोटे अनाजों को शामिल करने की नसीहत दी। औषधि जो है वो अपना आहार बन गया है। सवेरे 4 इतनी गोलियां ले लो, बाद में ये सिरप ले लो, बाद में वो कर लो, बाद में इंसुलिन ले लो, शाम को दोपहर के खाने के बाद इतनी गोलियां ले लो और बाद में रात को फिर एक बार सोने से पहले गोलियां ले लो। वही हमारा आहार बन गया है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने कहा है आहार भी औषधि होनी चाहिए, जिसको यहाँ इसके ऊपर डिस्प्ले किया गया है। मिलेट्स महोत्सव सह प्रशिक्षण शिविर में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मोटे अनाजों की खेती से एक तरफ जहां प्रदेश लाभान्वित होंगे तो वहीं इनका सेवन करने से मधुमेह, फैटी लीवर और हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों से निपटा जा सकता है। हम सब लोग को मिलेट्स फूड्स खाना चाहिए और वो खाने से हम बीमारियों से भी बच सकते हैं, किसानों का लाभ भी बढ़ा सकते हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, उन समस्याओं से भी हम बाहर निकल सकते हैं। कम बारिश भी हो तो भी हम बढ़िया फसल मिलेट्स का पैदा कर सकते हैं। हमको उसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है, कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है जब किसानों को इन चीजों पे खर्च कम आता है। मिलेट्स महोत्सव में पद्मश्री से सम्मानित खाद्य और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर खादर वली लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। वे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं। बचने का ये ही तरीका है। घास है हमारा पृथ्वी के ऊपर इतना अद्भुत, आने वाला पानी को, बारिश से, हवा को, धूप को, सबसे पृथ्वी को बचाने वाला एक ही चीज है, सिंपल गैस। और 200 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स सब जगह पे फैला है, सब लोगों ने खाते थे और धीरे धीरे सब लोग यही बात करते हैं, धीरे धीरे हम एक अनाज को दूर कर रहे हैं। क्यों दूर कर रहे हैं? धीरे धीरे नहीं है, ये सब कुछ कॉर्पोरेट फूड बोर्ड रूम्स में बैठकर षड्यंत्र बना के मिलेट्स को हर जगह पे हमारा थालियों से दूर किया गया है। मोटे अनाज के फायदे पर होगी चर्चा। इस शिविर में मोटे अनाज के फायदे और इसके बनाने और खाने की विधि भी आम लोगों को सिखाई जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के 1000 से अधिक मिलेट्स उत्पादकों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मधुबनी जिले के सरी सबपाही में 2 दिवसीय मिथिला आम महोत्सव का आयोजन अयाची नगर युवा संगठन एवं स्मार्ट फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में 150 से अधिक किस्मों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। आयोजनकर्ता मदन कुमार झा ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आम के विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी देने के साथ ही पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और इसका पर्पस ये था जो आम के प्रति कैसे जागरूकता पैदा किया जाए, अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए। मिथिला 2-3 चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसमें है मखाना, मिथिला पेंटिंग, मछली और साथ में आम। तो आम के बारे में उतना चर्चा नहीं हो पाया अभी तक, तो मुझे लगा ये क्यों नहीं आम को एक जगह तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुफ्त कर सकते हैं आम का। हमने इस बात पर चर्चा की है कि बिज्जू आम का हम लोगों के पास 400 प्रजाति थी और वो ऐसे थे कि वो मेडिसिन थे। वो खाने से आज भी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लड शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्लड शुगर कहता है बम्बई मालदा खाना नहीं है, लेकिन बिज्जू आम आप खा सकते हैं, डॉक्टर कहता है। और डॉक्टर हम लोगों के पास जो प्रजाति थी वो थी कर्पूर का, कि कर्पूर का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो आप आम खाएंगे और वो आपको मिल जाएगा।
सहरसा जिले के रहने वाले किसान विधान चंद्र राय भी विदेशी फलों की खेती कर रहे हैं। वह अपने बगीचे में कई तरह के विदेशी फल लगाए हुए हैं, जिससे उन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। विधान चंद्र से दूसरे किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोग नौकरी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत के कटैया गांव के रहने वाले विधान चंद्र राय अपने गांव में ही विदेशी फलों की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। विधान चंद्र राय ने बताया कि वह अपने बगीचे में हरिमन 99 सेब, थाईलैंड का सेब, स्टार फ्रूट, गुलाब जामुन, अफगानी अनार के साथ कई तरह के विदेशी फल लगाए हुए हैं। इन फलों की खेती से लाखों की कमाई भी हो रही है। लोग भी नए तरह के फलों का स्वाद चख रहे हैं। सेब फल गया है, साल भर में फलने लगा, अब 3 साल हो गया है, पूरा फल दे रहा है। इससे फायदा भी खूब हो रहा है, इसमें हाँ खूब लाभ हो रहा है। हाँ, किसानों को कहना चाहते हैं कि ये इसका खेती करे सेब का, तो इससे लाखों रुपया सालाना आमदनी होगा। बेरोजगार युवक जो है, इसमें 5 आदमी को हम 5 लेबर को इसमें रोजगार देते हैं डेली इससे। और इसमें लागत जो है 1 एकड़ में 3 लाख करीब सालाना लग जाता है मेंटेन में। इसलिए इसको हर आदमी लगावे, हर किसान लगावे, हर किसान खुशहाल हो जाएगा यहाँ का, बिहार का। किसान विधान चंद्र राय ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर अलग तरह के सेब की खेती होते हुए देखी, जिसके बाद उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने उन फलों के बारे में जानकारी ली और फिर नर्सरी से उन फलों का पौधा मंगवाया और उनकी खेती करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने ट्रायल के रूप में पौधे लगाए। सफलता मिलने के बाद बड़े पैमाने पर खेती की और फिर धीरे धीरे फलों के बारे में दूसरे लोगों को भी जानकारी मिली, तो उन्हें भी हैरानी हुई। किसान विधान चंद्र राय बताते हैं कि यह पेड़ साल में 5 बार फल देते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाती है। अगर बिहार के किसान गेहूं चावल के साथ साथ इन फलों की खेती भी करेंगे, तो उन्हें काफी लाभ होगा। हम हिमाचल गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ जो देखे न सेब और सब तरह का, तो वहीं से प्रेरणा मिला कि ये सेब जो है हरिमन 99, स्टार फ्रूट, थाईलैंड वाला सेब, अनार जो है, ये सब जो है गर्म प्रदेश में भी ये सेब हो सकता है। और सेब जो होता है कश्मीर में ठंडा प्रदेश में होता है, मगर ये 55 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे भी ये हो जाएगा। इसलिए वहां से हम उससे प्रेरणा लिए और उससे पौधा मंगवाए और गृहस्थ सबको भी बताए। किसान जो है कि यहाँ जो है बहुत गरीबी से जूझता है। गेहूं चावल जो उपजाता है गेहूं, और उसमें फायदा नहीं होता है, उसमें जितना लागत लगता है उतना रिटर्न नहीं आता है। विदेशी सेब देखने में छोटे लगते हैं, उनका रंग हरा होता है, लेकिन वह खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह के फलों की खेती 50 से 55 डिग्री तक में हो सकती है। कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को इन फलों की खेती का प्रशिक्षण देने आते हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण सुशील कुमार राय ने भी बताया कि विधान चंद्र राय काफी उन्नत किसान हैं। वह दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। विधान राय का बगीचा है, ये काफी प्रोग्रेसिव किसान है। ये बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े किसान भी हैं। ये तरह तरह के ड्राई फ्रूट, सेब, हरमन 99 बड़े पैमाने पर लगाए हुए हैं। और अब तो 1 साल के बाद उसमें कुछ में फूल आना भी शुरू हो गया है और फल भी आ गया है। और स्टार फ्रूट, थाईलैंड सेब, काजू वगैरह का भी सभी लगाए हुए हैं। तरह तरह का नींबू भी लगाए हुए हैं। तो इससे इसको आमदनी अच्छी होती है और कुछ लेबर को भी रोजगार मिल जाता है इनसे। गांव में भी इसका बड़ा ये चर्चा है। लोग आते हैं इनसे सीखने, सीख कर जाते हैं। कुछ लोग लगाए भी हैं, इनके मार्गदर्शन में कुछ लोग लगा भी रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के नवीनगर में श्रेया हत्याकांड को लेकर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर जिले के राजा नारायण सिंह पार्क में श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस बीच राज्य सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, सांसद लवली आनंद और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। बार बार घटना होती रहती है,
ज़िला में, पूरे शहर में, पूरे देश में। लेकिन इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, जैसे श्रेया ने बताया कि महिलाओं को शिक्षित करना है, लड़कियों को हर एक वर्ग में आगे करना है, लेकिन दरिद्रता इतनी बढ़ गई है कि इतनी छोटी लड़की कैसे अपने आप को बचाव कर सकती थी। तो इस पे हम लोग प्रशासन से ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी दुष्कर्म ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए, और जैसे भाई साहब ने बोला कि फांसी दिया जाए, जैसे दुष्कर्म हुआ है फांसी भी सजा उस दुष्ट के लिए कम है। मैं जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना का निष्पक्ष रूप से जांच हो, क्योंकि यह घटना एक ऐसा घटना है कि पूरे समाज को कलंकित करने वाला घटना है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, और इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और जो इस तरह के भक्षक हैं, इस घटना में सम्मिलित हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी के फंदे तक जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2 दिवसीय लखीसराय के दौरे पर है, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर जल्द निपटारा का आश्वासन दिया। और अभी 2-3 घंटा और लगेगा। सभी की कई तरह की समस्या है, पानी की समस्या, जमीन का मामला, कुछ थाना से जुड़ा हुआ ज्यादातर मामला, कुछ रोड से संबंधित, पंचायत सरकार भवन और पंचायती राज व्यवस्था से, कुछ योजनाओं की मांग, कुछ हमारे विभाग से संबंधित, खेल से संबंधित कई विषय आए हैं। ये स्पष्ट करता है कि जनता का विश्वास एनडीए सरकार पर बढ़ी है। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित नेट जीरो परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून को किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी अवलोकन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दूरदर्शन से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा 17 देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। मैं कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय से बात करें कि प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है। जी, ये एक बहुत शुभ घड़ी है कि विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का जब से पुनर्जीवन किया गया है, उसका परिसर नवनिर्मित परिसर बना है, और इस परिसर के उद्घाटन और लोकार्पण के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। साथ में उनके बिहार प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री अर्लेकर जी और हमारे बिहार प्रदेश के ही मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण और हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण यहाँ पधार रहे हैं। ये एक अनूठी घड़ी है जो भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु बनाने का जो हमारा एक लक्ष्य है। बिहार सरकार एवं पटना जिला प्रशासन द्वारा मनेर स्थित पूर्वोत्तर एशिया के महान सूफी संत हजरत मखदूम कमाल अहमद याहिदा मनेरी एवं हजरत मखदूम शाह दौलत मनेरी के दरगाह शरीफ में कल शाम सूफी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मोहम्मद जमा खां, मनेर विधायक भाई वीरेंद्र और पटना के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।
आज बिहार के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। एक रिपोर्ट। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति यह है कि सुबह 7 बजे से ही गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलता है, जिस कारण लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। मौसम विभाग ने 15 जून से ही मानसून आने की बात कही थी, लेकिन इस साल मानसून की एंट्री में देरी हो रही है। मानसून की यह देरी खेतीबाड़ी और जनजीवन के लिहाज से भी खतरे की घंटी मानी जा रही है। आज के लिए मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा में गर्मी के साथ साथ भीषण लू का रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने की अपील की है। फिलहाल बिहार के लोगों को 20 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब मानसून की एंट्री 20 जून तक हो सकती है। ऐसे में लोगों को तब तक अपना ध्यान रखना होगा। डॉक्टरों ने भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान देने की बात कही गई है। भीषण गर्मी से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखने, ठंडी चीजों का सेवन करने को कहा गया है। बीते 24 घंटे में 16 जून को बिहार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बक्सर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही कुल 17 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इधर गर्मी को लेकर स्कूलों के खुलने पर भी संशय है। पटना के डीएम शीर्षक कपिल ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को बंद रखने की तारीख खत्म हो गई है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों को खोलना है या नहीं, इसे लेकर शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हो रही है। बातचीत के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस संदर्भ में जो है हम लोग शिक्षा विभाग से वार्ता भी कर रहे हैं और उनको सूचना भी दे दी है कि आज जो है इस संदर्भ में निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग की तरफ से हो गया था और पुनः एक बार जो है हम शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य निदेशक लेवल पे, उनसे बात करके इस पर निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। देश की महान विभूतियों की प्रतिमाएं एक ही जगह पर की गई स्थापित। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार बनेगा टेक्सटाइल हब, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। देश भर में मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार बकरीद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को पर्व की दी शुभकामनाएं। प्रदेश में भूमि सुधार विभाग में बड़ा बदलाव। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सारे काम होंगे ऑनलाइन। मधुबनी में 2 दिवसीय मिथिला आम महोत्सव का हुआ आयोजन। 150 किस्मों के आम की लगाई गई प्रदर्शनी। और आज बिहार के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रे